हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही यह आशा भी करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो हमारा क्या है, मेन मकसद क्या है, प्रिपरेशन करना। ठीक है, और प्रिपरेशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम मैथ्स की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। सेम ही रीजनिंग के साथ भी होता है। ठीक है जी, इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और साथ ही जीके भी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो हमने मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखे, अच्छे से प्रैक्टिस भी करे साथ ही साथ, और रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक्स हमने करे। और अब आपके डिमांड पे मैं क्या है, इंग्लिश का वोकैबुलरी का सेशन लेके आई हूँ। ठीक है, देखिए वोकैबुलरी में बहुत चीजें याद करने वाली होती है, तो मेरी क्लास आपको इस तरीके से मिलेगी। देखिए, एक क्लास में हम लगभग क्या है 10 वर्ड्स करेंगे, वो होंगे कहने को 10 वर्ड्स होंगे, मीन्स कह सकते हो आप 10 क्वेश्चंस, जिनमें आपको क्या है 10 प्लस 10 इंटू 4 लगभग आपको क्या है और वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो अगर आप बोलोगे ना कि एक ही क्लास में वोकैबुलरी ले आओ, तो बच्चे आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अगर एक ही साथ में आपको 100 वर्ड करवा दूं, ठीक है, तो आपको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमने देखने नहीं है वर्ड, हमने याद करने हैं। याद क्यों करने हैं? हमें याद करेंगे तो ही तो एग्जाम में हमें फायदा होगा, है कि नहीं बात? ठीक है, सिर्फ देखने से या क्लास को सिर्फ अटेंड कर लिया, ऊपर से निकल गया, उसका कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमने याद भी करने हैं, तो हम थोड़ी सी स्पीड वोकैबुलरी में स्पेशली क्या है स्लो रखेंगे, ताकि हम इसे अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, रिपीटिशन बहुत बार होगी। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन का क्या मतलब है, आपको क्या है वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक वर्ड करवा रही हूँ, ठीक है, उसकी मैंने आपको सिनोनिम्स बता दिए, एंटोनिम्स बता दिए। ठीक है, वो हो सकता है बार बार आपको मैं बताऊं। क्यों बताऊं? ताकि वो आपको याद हो जाए। खुद आपकी मेहनत कम पड़ेगी। अगर आप क्लास देखोगे तो उससे सिर्फ क्लास देखने से आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा, खुद पढ़ने से भी कंपैरेटिवली। ठीक है जी, क्योंकि वोकैबुलरी एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसको आप सिर्फ बार बार क्लासेस देख के भी कवर कर सकते हो। ठीक है जी, तो हम शुरुआत कर लेते हैं, है कि नहीं? ठीक है, अब पूरे एनर्जेटिक हो जाइए, जो भी इतने एनर्जेटिक हो जाइए कि जो भी हम आज की क्लास में पढ़े वो सारा हम आज याद करके ही क्लास से निकले। ठीक है जी, तो भगवान का नाम ले लीजिए। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, हम करने वाले हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है। बाकी जो टॉपिक्स होते हैं वो तो सारे बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, मार पड़ती है वोकैबुलरी। तो हमने क्या है, मैंने बहुत कोशिश करी है कि सारे इम्पोर्टेंट क्या है वो कैब मैं आपको क्या है एक साथ कंपाइल करके दे दूं। ठीक है, क्योंकि सारे वो कैब भी क्या है, एक समंदर है। ठीक है, तो वो सारी हम कवर नहीं कर सकते, हम इम्पोर्टेंट कवर कर सकते हैं, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही कोशिश करी है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह क्या है वो सारे एक साथ कंपाइल करके दे दूं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम्स में देखे। ठीक है, पर क्लासेस इसकी थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी, तो आपको क्या है टाइम टू टाइम अटेंड करनी पड़ेगी। बस इतनी सी गुजारिश है, बाकी याद आपको हो जाएगा अगर अटेंड करोगे तो। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला वर्ड क्या है, बेनाइन। बेनिग्न नहीं बोलना इसको, ठीक है, ये जी क्या है साइलेंट। बेनाइन, बेनाइन वर्ड है। अब ये क्या होता है, इक्वल टू का निशान मैंने इसलिए दिया है कि आपने इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना। ठीक है, समानार्थक शब्द बताना है। देखिए बेनाइन का मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए क्या है फेवरेबल हो, फेवरेबल हो, अच्छा हो। यानी कि पहली बात है, ये कौन सा वर्ड है, कैसा वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि पॉजिटिव सेंस देने वाला वर्ड है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आप नोट कर लो, फेवरेबल, अच्छा हो। ठीक है, हार्मलेस, जिसका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, बेनाइन, हार्मलेस, और क्या है इनऑफेंसिव हो। ऑफेंसिव क्या होता है,
समझते हो ना, ऑफेंसिव ऑफेंड कर देती है कोई चीज, हमें गुस्सा दिला देती है, तो इनऑफेंसिव जो गुस्सा ना दिलाए आराम से, ठीक है, इनऑफेंसिव हो गया। और क्या हो सकता है इसका वर्ड सिनोनिम, क्या हो सकता है, जेंटल हो सकता है कि नहीं हो सकता, फ्रेंडली, आराम से, ये क्या है, सारे पॉजिटिव सेंस के वर्ड हैं। कोई चीज फ्रेंडली है, फेवरेबल है, हार्मलेस है, जिसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, आराम से है, कोई ऑफेंड नहीं कर रही, हमें गुस्सा नहीं दिला रही, आराम से प्यार से, ठीक है, तो वो वर्ड क्या है, बेनाइन। तो हमने क्या इसका बताना है, हमने बताना है सिनोनिम, ठीक है। डर्टी क्या होता है, गंदा। अनफेवरेबल, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ना, जो एक्सपेक्ट नहीं की होती हमने, मतलब नेगेटिव सेंस में कुछ बुरा होता है तो, ठीक है। हमने क्या है, वोकैब ऐसी है, क्योंकि इंग्लिश देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड हमें पता चल जाता है, तो कई बार उसका एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग। अब फ्रेंडली का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, दोस्ताना, ठीक है, तो बेनाइन क्या है, हार्मलेस है या पीसफुल है, दोस्ताना, हर बार क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड आप टू द पॉइंट नहीं ले सकते, उसकी सेंस पकड़ो, ठीक है, सेंस पकड़ेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, अगर आपको पहले ही पता है कि वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर उसको थोड़ा सा और आप ऑब्जर्व करोगे तो इजी हो जाता है, ठीक है। तो पहली बात हम याद कर लें, मैं रिपीट बार बार करूंगी ताकि आपको याद हो जाए। बेनाइन क्या है, बेनाइन का मतलब होता है फेवरेबल, हार्मलेस, जिसका कोई नुकसान ना हो, जो हमें ऑफेंड ना करे, जो जेंटल हो, फ्रेंडली हो, ठीक है, दोस्ताना हो। डर्टी क्या होता है, गंदा होता है। अनफेवरेबल, नेगेटिव कंडीशंस बन जाती हैं जब, वही अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पीसफुल, और ये क्या है, बैड, बुरा। तो पीसफुल क्या होता है, जिसका नुकसान ना हो, पीसफुल, प्यार से, आराम से, शांति से, शांतिपूर्ण से कहेंगे, ठीक है जी, शांतिपूर्ण। तो हमें इसका सिनोनिम मिल गया। अच्छा, एक और मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ, हर बार तो नहीं काम आएगी लेकिन बहुत बार आपको काम आएगी। कैसी ट्रिक है वो, आपने क्या, कई बार हो जाता है वर्ड हमें नहीं पता होता, जो पूछा होता है हमसे, ठीक है, नहीं पता होता, तो आपने क्या ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना होता है। कई बार क्या है, 3 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देते हो, तो चौथी अपने आप आंसर हो जाती है। एलिमिनेट कैसे करते हो, देखो, डर्टी गंदा होता है, बैड बुरा होता है, दोनों नेगेटिव, एक ही बात सी हो रही है ना दोनों में, डर्टी और बैड। अनफेवरेबल भी एक सी बात हो रही है। अगर बेनाइन हमें नहीं भी पता था, इन ऑप्शंस को देख के हम पीसफुल कर सकते थे, क्योंकि ये इकलौता ऐसा वर्ड है जो इनका सिनोनियम नहीं है। इन तीनों को हम आपस में सिनोनियम मान सकते हैं, लेकिन पीसफुल नहीं है सिनोनियम। तो अगर हमें ये बेनाइन का मीनिंग ना पता होता, हम इसका सिनोनियम निकाल सकते थे ना। लेकिन ये भी बात है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार ऐसा कर पाओ, ठीक है जी, ठीक है जी। तो बच्चे समझ रहे हो ना चीजों को, हर एक पॉइंट को आपने ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो अब आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लोगे ना, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप नोट्स बनाओ, ठीक है, आप बनाओ नोट्स। कितने सारे मैंने आपको इसके सिनोनियम बताए, ठीक है, एक और सिनोनियम यहाँ पे आ गया, तो ये चीज आपने याद करनी है, ठीक है। बार बार सुनोगे, फिर लिखोगे, फिर कुछ दिनों बाद रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इस तरीके से ही वो क्या याद होती है, एक बार पढ़ के छोड़ दिया, वो एक बार पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं, ठीक है जी। वो आप सिर्फ अपना क्या है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बार आपको लगेगा भी, हो सकता है कि आपको याद हो गया, ऐसा लगेगा, ठीक है, लेकिन वो एक ही बार याद होता है, बाद में भूल जाता है, बहुत से वर्ड हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास चेस्ट। इसका हमने क्या बताना है, सिनोनियम बताना। चेस्ट क्या है ये, हम देखो याद करने का तरीका बताओ। चेज, चेज करना, पकड़ना, खो खो में चेज करते हैं ना, चेजिंग करते हैं हम, तो पकड़ते हैं हम, ठीक है। जब हम पकड़ते हैं, एक बंदे को पकड़ेंगे, मिक्सचर को, क्योंकि देखो एक बंदे के पीछे जब हम भागेंगे तो हम इजीली पकड़ लेंगे उसको, ज्यादा के पीछे भागने की बजाय।
वो बात अलग है कि खो की स्ट्रेटेजी अलग होती होगी, ठीक है। तो फिलहाल हम अगर एक पे फोकस करें, उसको चेज करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अगर हम एक से ज्यादा पे फोकस करें तो इजी नहीं होएगा हमारे लिए, हमें टफ हो जाएगा। एक से ज्यादा क्या क्या मतलब है, मिक्सचर में अगर फोकस करें तो नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज होंगे। अगर मिक्सचर पे देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो भी नहीं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक से ज्यादा पे देखेंगे तो। यानी कि एक का सीधा सीधा मतलब है प्योर, सिर्फ वन, क्लीन, क्लियर, और इससे ही हम मोडेस्ट भी करते हैं। समझ में आती बात? मोडेस्ट, प्योर, क्लीन, क्लियर, जो क्लैरिटी है सिर्फ एक चीज का ही बता रहा है, ठीक है, सिंपली क्लैरिटी है हमें उससे, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्योर है वो, दूध है, उसमें कोई मिलावट ना हो, वो प्योर, ठीक है। हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही, प्योरली हमें समझ आ गया, तो हमें कंफ्यूज नहीं है हम। मिक्सचर, अगर हम हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आते, हम एक टाइम पे 4 कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाए, मिक्सचर लेके बैठ जाए, तो हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर पहले एक कॉन्सेप्ट करें, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा करें, मिक्सचर ना करके अलग 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 करें, तो हम क्या है उनको प्योरली क्लीन तरीके से समझ पाएंगे। तो ये क्या है, सबको अलग अलग पकड़े, चेज करें, तो हम आराम से कर लेंगे, प्योरली कर लेंगे। तो इस वर्ड का क्या मतलब है, चेस्ड का क्या मतलब है? चेस्ट का मतलब है प्योर, क्लीन या ऑनेस्ट। समझ के बच्चे? उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको जो हर बार बोलती हूँ वो बोलूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है जी। और हमारे टेलीग्राम पे एक ग्रुप है मैथ्स रीजनिंग का, नाम ही है मैथ्स रीजनिंग के लिए डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की भी डिस्कशन सकते हो, ठीक है। तो एक चैनल भी है हमारा ब्रिज टू सक्सेस करके ही है, ठीक है, टेलीग्राम पे ही, जहाँ पे मैं क्या अपने यूट्यूब चैनल की सारी अपडेट्स देती रहती हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। तो आपने क्या है ये सब कुछ कर लेना है ज्वाइन, ठीक है, ताकि आपके प्रिपरेशन में एक अच्छा टर्न आ जाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड क्या है, एक्सोनरेट। एक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ना बाहर, या जो हो गया हो, बाहर हो गया। इस वक्त कोई दायरा है, उस वक्त उस दायरे से क्या है जो चीज बाहर है उसे हम कहते हैं ना एक्स। एक्स होता है ना, एक्स सर्विसमैन है जो अब नहीं है, पहले था, जो अब ना हो, उस दायरे के बाहर हो। तो आप इस चीज को एक्सोनरेट, इसका क्या मतलब है, दोष मुक्त करना, यानी कि डिक्लेयर कर देना कि ये दोषी नहीं है, दोष के दायरे से उसे मुक्त कर देना, बाहर कर देना, तो वो क्या है, एक्सोनरेट है, ठीक है जी। तो इसको क्या हम इसके और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, इसे और क्या कहते हैं हम, एक्विट भी कहते हैं, एक्विट, ठीक है, उस दायरे से हम उसे क्विट कर देते हैं। और क्या होता है, दोष के दायरे से बाहर करना, उसे जस्टिस देना, तो ये क्या है, जस्टिफाई भी कह सकते हैं हम इसे। और क्या है, जो उस पे चार्जेस लगे हैं, जो दोष लगे हैं, उससे बाहर कर देना, और क्या कहेंगे हम, डिस्चार्ज, उस दायरे से बाहर होना। डिस्चार्ज तो वो भी होता है जो हॉस्पिटल में कई दिनों से क्या है एडमिट है, तो उसे डिस्चार्ज करते हैं जब वो बाहर आते हैं। मतलब क्या है, उस दायरे से उसे बाहर कर दिया गया ना, तो बस ये भी वही है। तो ये इसके सिनोनिम्स आप नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू, यहाँ पे सिनोनिम क्या है, चार्ज दोष लग के, कन्विक्ट दोषी, एक्यूज वही होता है, दोषी कन्विक्ट एक्यूज के आपस में सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम। अब सॉल्व, अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब वो प्रॉब्लम से बाहर निकल गया। याद कर लोगे ना, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, अब वो सॉल्व हो गया, उस प्रॉब्लम से क्या है बाहर निकल गया, एक्सोनरेट हो गया, दोष मुक्त हो गया। तो दोबारा से देख लीजिए, एक्विट,
एक्विट क्या होता है? दोष से बाहर कर देना, क्विट कर देना, है ना। जस्टिफाई, उसे जस्टिस मिल गया, दोष से मुक्त हो गया। डिस्चार्ज, चार्जेस से डिस, यानी कि जो उस पे चार्जेस लगे थे उससे वो बाहर हो गया, डिस्चार्ज। बस इस तरीके से आप याद कर लोगे। आप अपने नोट्स में ये सारी चीजें नोट करते जाना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्यूडोनियम। स्यूडोनियम, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, निम, एंटोनिम, सिनोनिम, ये क्या है? निम, ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? पहले इसे देख लो, समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द यानी कि जिसका ऐसे शब्द जिसका सेम मीनिंग निकलता हो, यानी कि नेम सेम हो। नेम, निम मतलब नेम, ये ऑपोजिट वाले शब्द जिनका मीनिंग क्या ऑपोजिट निकलता हो, निम। स्यूडोनिम क्या होता है? स्यूडोनिम असल में होता है ये झूठा नाम, जो मेरा नाम है ही नहीं वो मैं आपको बताऊं तो वो क्या? स्यूडोनिम, ठीक है जी। स्यूडोनिम। पेन नेम, अगर कोई बंदा कुछ लिखता है, राइटर है, पोएट है, लिखता है, वो नीचे अपना नाम लिखता है, वो उसका नाम अगर ना हो, पेन नेम, वो उसने लिख दिया, झूठा लिख दिया, सच्चा लिख दिया। एक हिस्ट्री में आप गुलरुखी से भी वाकिफ होगी। गुलरुखी से कौन कविताएं लिखता था? हिस्ट्री में एक पर्सन है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो, ठीक है। समझ में आई बात? तो झूठा नाम पेन नेम होता है। इसे एलियास भी बोलते हैं, ठीक है, एलियास भी बोलते हैं। हमसे पूछा गया था इसका ऑपोजिट बताना है। फॉल्स, फिर वही झूठा नेम, पेन नेम, एलियास। और इसका ऑपोजिट क्या है? ऑब्वियसली रियल नेम होगा। ये झूठा है तो ये सच्चा नेम। समझ में आ गई बात? तो इसमें कुछ वो नहीं था। एक यही पेन नेम से या पोएट राइटर से मुझे एक चीज याद आई, वो भी मैं आपको बता दूं। एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है? जब हमें पोएट का या राइटर का नाम पता ना हो, सिर्फ उसकी राइटिंग मिल जाए। बहुत सी ऐसी राइटिंग्स हैं हमारे पास जिसके कोई राइटर का हमें नाम ही नहीं पता, किसने लिखी हमें नहीं पता, लेकिन वो राइटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, तो उससे हम क्या कहते हैं? इसका राइटर या इसका पोएट क्या है? एनोनिमस है, हमें नहीं पता इसके राइटर या पोएट के बारे में, ठीक है जी। एनोनिमस, निमस, नेम, एनोनिमस, समझ गए ना? पॉइंट्स को पकड़ा करो। बहुत से वर्ड ऐसे भी हैं जो सिर्फ वर्ड्स में दिखने में अपने आप में ही अपना मीनिंग छुपा के बैठे हैं, सिर्फ देखने भर की बात है, ठीक है। अगर आप देख नहीं पा रहे हो ना तो दिक्कत हो जाती है। तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का क्या मतलब है? हमें इनको पहचाने, हमें इनसे दोस्ती करनी है ताकि हम इनसे बातें करने लगे, हमें इनके बारे में सारा पता हो, ठीक है। तो किसी को जानना समझना हो तो टाइम तो लगता ही है ना। शॉर्टकट नहीं अपनाने को बोलूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हक में नहीं हूं, ना ही मैं कभी मैथ्स में ट्रिक्स करवाती हूँ, ठीक है जी। सिर्फ मेथड इस तरीके से हम यूज करते हैं कि टाइम कम लगे। ट्रिक्स का मेरे हिसाब से सीधा सीधा मतलब ये है कि आप तैयारी को स्ट्रॉन्ग ना करके उल्टा वीक कर रहे हो, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट करते ही नहीं। बच्चे आजकल क्या है, बच्चे ट्रिक्स उनके लिए होती है जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, और ट्रिक असल में ट्रिक नहीं होती, ट्रिक होती है सिर्फ मेथड को ही इस तरीके से करना कि हम कम टाइम में करें, यानी कि कुछ स्टेप्स हम स्किप कर देते हैं टाइम बचाने के लिए और हमारा सॉल्व हो जाता है। और बच्चे क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट करते नहीं है, ट्रिक का मतलब हाँ जी मैंने तो ट्रिक से करनी है, टाइम कम लगे। बच्चे अगर जॉब पानी है ना तो थोड़ा सा टाइम दो उस चीज पे, मेहनत करो, ठीक है। आप पहले कॉन्सेप्ट सीखो। ये ट्रिक नाम की जो चीज है ना, टाइम कम लगने वाली चीज, ये आप अपने आप ही बना सकते हो, किसी के सिखाने की वो आपको नहीं होगी नींद, ठीक है ना। आप क्या करते हो? आप ट्रिक के नाम से भागते हो, मैंने टाइम बचाना है, मैंने ये क्वेश्चन करना है, आप कॉन्सेप्ट आपको आता नहीं होता, आप ऐसे कर दो, डायरेक्ट कर दो, वैसे कर दो, इस तरीके से सवाल करोगे, कॉन्सेप्ट ना पता होगा तो आप पक्का अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग ना करके वीक कर रहे हो,
ठीक है, बहुत से अच्छे टीचर हैं, यूट्यूब पे भी हैं और भी पेड प्लेटफॉर्म भी है, बहुत से अच्छे टीचर हैं जो ट्रिक्स करवाते हैं, कोई उसमें गलत बात भी नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी करवाते हैं, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक्स। ट्रिक्स का मतलब ये है कि कुछ स्टेप्स हम स्किप कर दें ताकि हमारा टाइम कम लगे। सिमिलरली हर एक चीज में, हर एक सब्जेक्ट में होता है, तो मैं आपको शॉर्टकट नहीं लेने को कहूंगी, ठीक है, आपने टाइम लगाना है, बाकी ये चीजें तो मैं हर बार आपको समझाती हूँ। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे चल रहे थे, बात नहीं खोते अपना। सिडोनियम क्या होता है? झूठा नाम होता है, फॉल्स नेम होता है, जिसको हम एलियास भी बोलते हैं, एलियास, एलाइस, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, ये अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे पास वर्ड? ऑनरस, ऑनरस, ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास वर्ड? ऑनरस। तो इससे क्या, इसका मीनिंग क्या होता है? इससे ये वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत हमें क्या है दिक्कत दे रही है ना, हैवी है, हैवी काम है, दिक्कत दे रहा है, मुश्किल लगता है। हैवी का मतलब क्या है? मुश्किल है, हैवी है कोई चीज, उसे उस हैवी काम को करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो ये आपस में क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। और क्या? ट्रबलसम, जो हमें ट्रबल में डाल दे ऐसा काम, ट्रबल मुश्किल में डाल दे ऐसा काम, नोट करते जाना साथ साथ। और डिफिकल्ट को और क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं, ठीक है जी। फिर से लिख लो थोड़ी अच्छी राइटिंग में। चलिए पहला वर्ड क्या है? डिफिकल्ट, ठीक है जी। दूसरा वर्ड क्या है? हैवी, आप इसे बोल सकते हो। तीसरा वर्ड क्या है? ट्रबल सम, ट्रबल सम, जो हमें ट्रबल में डाल दे। और वर्ड क्या है इसके? नोट करते जाना। ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव क्या होता है? किसी को दबाना, वो क्या है? मुश्किल है, ऑप्रेसिव है। दबाव सहना या दबाना क्या है? मुश्किल है, तो ये ऑनरस है, ठीक है। और जिसपे क्या है मेहनत बहुत लगी, वो भी मुश्किल होता है, इसे क्या कहते हैं? लेबर क्या होती है? मेहनत, मेहनत करना, लेबरियस क्या है? मुश्किल, ठीक है। कोई सिचुएशन ऑकवर्ड होती है, ऑकवर्ड होती है तो वो मुश्किल होती है, ऑकवर्ड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और क्या होता है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके एसएससी में बहुत दिखने को मिलता है, सीवियर, सीवियर पेन हो रहा है जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, भयानक मुश्किल हो रही है बहुत, ठीक है। और क्या कहते हैं हम? ब्रूचुअल कहते हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखा रही हूं मैं, जो प्रीवियस ईयर भी आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके क्या है एग्जाम्स में देखने को मिली, ठीक है जी। ब्रूचुअल, और क्या होगा इसका? सोचो, जिस काम को करने से हमें स्ट्रेस हो, डिस्ट्रेसिंग, इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको लिखवा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वर्ड के मैंने 9 वर्ड आपको लिखवा दिए, ठीक है। तो हमने इसका क्या सिनोनियम इसमें से ढूंढना है। सॉफ्ट, सॉफ्ट कोई चीज होती है तो वो इजीली हो जाती है, इजी, इजी का सिनोनियम कह सकते हैं इसे हम एफर्टलेस, जिस काम को करने में कोई एफर्ट ना लगे तो वो क्या होता है? इजी होता है। सिली, ये तो सिली सा क्वेश्चन है भाई, यानी कि ये इजी क्वेश्चन है। और ये आर्डुअस क्या होता है? यही होता है डिफिकल्ट, यही होता है ऑनरस, यही होता है हैवी, यही होता है ऑप्रेसिव, डिस्ट्रेसिंग, लेबरियस, सीवियर, ब्रूचुअल। समझ गए बच्चे? इस तरीके से आपको सारे वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। ये 9 ये थी और 10वां ये हो गया, नोट कर लो भाई, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूं मैं, ऑनरस क्या है? जो मुश्किल है, ऑनरस जो काम मुश्किल से हो, मुश्किल मतलब डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब टफ, हैवी, ट्रबलसम, ऑप्रेसिव, लेबरियस, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड सिचुएशन में डालने वाला, सीवियर बहुत डिफिकल्ट, ब्रूचुअल डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेस में डालने वाला। इस
ये सारे वर्ड आपको ध्यान में रखने, ये क्या है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। ठीक है जी, ये क्या है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। चलिए जी, अगला वर्ड क्या है हमारे पास, पॉम्पस। ये वर्ड क्या है हमारे पास, पॉम्पस। अब पॉम्पस का क्या मीनिंग होता है, पॉम्पस देखिए ये थोड़ा सा नेगेटिव सी सेंस का वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव सी सेंस का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ अपनी इमेज की पड़ी हो, मींस डोमिनेटिंग सा पर्सन हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सा पर्सन हो, सिर्फ अपने बारे में ही करता हो कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ठीक है, स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा सा रूड हो, ऐसे पर्सन को हम पॉम्पस कहते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है, डोमिनेटिंग पर्सन होता है तो हम इसे डोमिनियरिंग कहेंगे। ठीक है, ये हम्बल नहीं होता, ये हम्बल नहीं होता, ये मोडेस्ट। मोडेस्ट क्या था, मैंने रिपीट कर दिया, ऑप्शन में इसीलिए लिखा था कि आपको वो याद हो जाए। मोडेस्ट क्या था, प्योर। ठीक है जी, मोडेस्ट क्या था, प्योर था, क्लीन था, और क्या था, चेस्ट था। एक को चेज करेंगे तो क्या है, प्योरली चेज करेंगे तो क्या है, वो एक को चेज करेंगे तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है, वो बंदा सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, वो बंदा मोडेस्ट नहीं होता, हम्बल नहीं होता, वो डोमिनियरिंग होता। पॉम्पस, जो सिर्फ अपने नाम की पॉम करता रहे। ठीक है, ऐसे याद कर लो जस्ट फॉर फन, जैसा आपको इजी लगे, जो सिर्फ अपने नाम की पॉम करता रहे वो क्या है, पॉम्पस, डोमिनियरिंग। ठीक है जी, सेल्फ इम्पोर्टेंट है, जो सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ गए। चलिए, अगला वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल का क्या मीनिंग होता है, हमने ऑपोजिट बताना है ना। टेंजिबल वर्ड वो होता है जिसका मीनिंग होता है जिसका कोई आकार हो, शेप हो, जिसे हम टच कर सके, फील कर सके, यानी कि वो फिजिकली प्रेजेंट हो। ऑप्शंस में एलिमिनेट कर दिया, ऑपोजिट बताना। ठीक है जी, जिसका कोई आकार हो, कुछ वो दिखे, क्लैरिटी हो, यानी कि डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, डेफिनेट क्या है, इसका सिनोनिम है, जिसका कोई आकार हो, टेंजिबल। ठीक है, और जिसका आकार हो, मैटर, मटेरियलिस्टिक, ये क्या है, ये भी हमारे पास इसका क्या है, सिनोनिम। ठीक है जी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम जी रहे हैं जिसमें बहुत सारी मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स क्या है, जिनको हम टच कर सकते हैं बस। तो अनरियलिस्टिक, मैंने आपको क्या बताया था, टेंजिबल जिसका कोई शेप हो, फिजिकली हम उसे टच कर सकते हो, यानी कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो, है ना। अनरियलिस्टिक क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका क्या है, ऑपोजिट क्या है, अनरियलिस्टिक। तो एक वर्ड यहाँ पे रियलिस्टिक भी लिख लो फिर। टेंजिबल मतलब रियलिस्टिक, फिजिकल, डेफिनेट, मटेरियलिस्ट, जो एग्जिस्ट करता हो, जिसे हम टच कर सकते हो, जिसका कोई आकार, शेप हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, टेंजिबल। ठीक है जी, तो इसका क्या है, जो रियल में प्रेजेंट हो वो क्या है, टेंजिबल। समझ में आ गई बच्चे, तो पॉइंट्स नोट करके जाना, कल थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे, ऊपर से मैं आपको ऐसे कर लेंगे। चलो मैं क्वेश्चन ये जो मैंने आज करवाए हैं, कल की वीडियो में एक तरीके से मैं 2 से 3 वर्ड्स का आपका टेस्ट लूंगी, आप पढ़ के आना। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी, आपने कमेंट बॉक्स में बताना होगा मुझे आंसर। ठीक है, उससे पता चलेगा कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं आगे। पैरागॉन, पैरागॉन क्या है भाई, पैरागॉन की तो चप्पल होती है। अब पैरागॉन वाल की चप्पल होती है, उन्होंने इसका नाम पैरागॉन कुछ तो सोच के रखा होगा, कुछ तो सोच के रखा होगा ना। पैरागॉन की चप्पल जी बहुत कंफर्टेबल होती है। कंफर्टेबल होने का मतलब कि हमारे पैरों के लिए वो क्या होती है, परफेक्ट होती है। हमारे पैरों को यही चाहिए कि परफेक्ट होती है, हमने इसीलिए उसको पैसे लगाए।
पैरागन की चप्पल से याद कर लो, परफेक्ट होती है कंफर्टेबल होती है। तो इम्परफेक्ट हमने इसका इक्वल टू लिखा है, मतलब सिनोनिम बताना है। तो इम्परफेक्ट तो नहीं होगा, परफेक्ट होगा इसका सिनोनिम। ग्रॉस बहुत गंदी, गंदा, मतलब कोई उसका वो फायदा नहीं। अनवर्दी, पैसे लगाए भी बेकार है। अनवर्दी, पैसे लगाए भी बेकार, किस पे जाते हैं? जो चीज का कोई फायदा नहीं है वो तो, जो अनवर्दी है वो कभी परफेक्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पैरागन की चप्पल परफेक्ट होती है पैरों के लिए, बस इतना याद रखो। पैरागन मीन्स परफेक्ट। जब हम किसी परफेक्शन की बात कर रहे हो तब हम पैरागन का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला वर्ड क्या है हमारे पास? अगला वर्ड है प्रोवोक। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा ये वर्ड, है कि नहीं? चलो, प्रोवोक का मतलब क्या है? जब ये पहली बात तो ये किस सेंस का वर्ड है? नेगेटिव सेंस का वर्ड। किसी को उकसाते हैं या किसी को किसी को उकसाते हैं जब, तो वो भड़क जाता है। ठीक है जी, तो वो क्या है? भड़क जाता है। नेगेटिव सेंस में इससे पता चलता है। तो फिर इसका क्या मतलब है? भड़कना, उकसाना, गुस्से में आना। इसके सिनोनिम लिखो भाई, एंगर, गुस्से में आना। और इसको और क्या कहते हैं? एनरेज, एनरेज। ठीक है जी, और क्या कहते हैं? इनफ्लेम। इनफ्लेम मतलब आग लगा देना, भड़का देना। ठीक है जी, और बस यही है। और एक कहते हैं जो ऑप्शंस में, तो इसको भड़काना, आप इस ऑप्शन में देखो, अपीज हम कर सकते हैं, अपीज किसी को शांत करना या मना लेना। तो ये पॉजिटिव वर्ड, हमें नेगेटिव वर्ड इक्वल टू लिखा है, हमने सिनोनिम बताना है, नेगेटिव वर्ड बताना। ये अपीज किसी को मनाना होता है ना, पीसफुली किसी को शांत करना। सीरेन क्या होता है? शांत, ये भी शांत होता है। ये आपस में सारे क्या है? सिनोनिम है, सिर्फ सिवाय इसको छोड़ के। एग्रावेट मतलब गुस्से में आ जाना, और एंगर प्रोवोक ये भी वही है। प्रोवोक होना, गुस्से में आना, एग्रावेट होना, गुस्से में। तो ये सीरेन और काम और अपीज, ये भी क्या है? शांत। अपने आप में ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम्स। समझ आ गई बच्चे? तो ये सारे वर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं करवाती हूँ सारे इंपॉर्टेंट, किसी एक को भी नहीं आपने छोड़ना। ठीक है ना? तो ये तो बहुत बार यूज होने वाला वर्ड है, सीरेन, काम, अपीज। ठीक है, तो मैंने बहुत बार यूज किया, तो आपको याद हो गया ना? प्रोवोक मतलब भड़काना, उकसाना। भड़काते हैं, उकसाते हैं तो क्या आता है? गुस्सा आता है, आग जलती है, आग जलती है, आग लगा देना, इनफ्लेम, एनरेज। ठीक है, तो इसी को हम एग्रावेट भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अब आखिरी वर्ड जिसका हमने क्या ऑपोजिट बताना है, रूफुल। रूफुल, रूफुल क्या है? रू, इससे याद कर लो, रू फुल है जी, किससे? रूफुल है दुख से। जब हम खुश होते हैं हम किसी का थैंक्स नहीं करते, भगवान का स्पेशली थैंक्स नहीं करते, है ना? जब हमारे रूह दुख से फुल हो जाए, जब हम दुखी हो जाए तब हम याद करते हैं। ठीक है, रूह दुख से फुल हो जाए तब हम याद करते हैं। तो हमने क्या है? ये दुख से फुल हो जाए, तो ये दुख, ये इसका सिनोनियम है सैड। मॉर्नफुल क्या होता है? और ये ग्रीविंग क्या होता है? दुख, ये भी होता है दुख, ये भी होता है उदास होना। तो इसका हमसे क्या पूछा गया था? ऑफुल, यानी कि जॉयफुल। समझ में आ गई बात? और इसके वर्ड और भी देख लो, ये सैड, मोर्नफुल इंपॉर्टेंट है, ग्रीविंग इंपॉर्टेंट है। और वर्ड क्या है? रिग्रेटफुल, पछतावा होता है जब। ठीक है, पछतावा कब होता है? जब रूह हमारी दुख से फुल हो जाए तभी पछतावा होता है, ऐसा तो किसी को नहीं होता। ठीक है, और वर्ड क्या हो गए? सोरोफुल,
ये भी इसी का, इसको भी यही कहते हैं दुख से फुल होना। सोरो मतलब तो दुख से फुल होना। और अशेम्ड, शर्म आनी, खुद पे शर्म आनी कब आती है? जब खुद पे शर्म आती है तब हमारी रूह दुख से फुल हो जाती है, तो रूहफुल। ठीक है जी। और इसे क्या कहते हैं? रिमोर्सफुल भी कहते हैं। ये सारे वर्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, याद कर लो इनको। ठीक है जी। तो एक थोड़ा सा हमारा ये आखिरी वर्ड ही था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ एक बार और। हाँ जी, पहला वर्ड है बेनाइन। बेनाइन क्या है? हमारे पास पॉजिटिव वर्ड था, जो क्या है, जिसका मीनिंग क्या होता है? फेवरेबल होता है, हार्मलेस होता है, इनऑफेंसिव, जेंटल और फ्रेंडली, जो कि अच्छा वर्ड है। ठीक है, पीसफुल, शांतिपूर्ण, जिसको हम करें वही बेनाइन होता है। ठीक है जी। अगला वर्ड क्या है? चेस्ट। जब हम एक चीज को चेज करते हैं तब क्या है? मिक्सचर को चेज नहीं कर रहा है, एक चीज को चेज करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है? प्योर होती है। एक चीज मतलब प्योर है। दूध में सिर्फ दूध ही है तो वो प्योर है, घी में सिर्फ घी है तो वो प्योर है। सिर्फ एक चीज होगी तो वो प्योर होगी। चेज, एक चीज को चेज करेंगे तो वो प्योर होगी। ठीक है जी, तो हमें याद हो गया ये भी। अगला एक्सोनरेट क्या है? दोष के दायरे से बाहर कर देना। ठीक है, दोष मुक्त कर देना, एक्विट कर देना, उसे जस्टिफाई कर देना, डिस्चार्ज। ठीक है जी। अगला वर्ड स्यूडोनियम। निम मतलब नाम, स्यूडोनियम गलत नाम, फॉल्स नेम, झूठा नाम। एलियास क्या है? एलाइस, एलास कुछ भी बोलो, स्यूडोनियम कहते हैं। ठीक है जी। अगला वर्ड है ऑनरस। ऑनरस क्या है? जो मुश्किल भरा काम। ठीक है, ऑनरस वन, वन से देख लो। ऑनरस क्या? स्टार्टिंग वन से, जिससे एक बंदा ना कर पाए, एक बंदा करने लगे तो वो रुस जाए, रुस जाए। वन रस, रुस गया जब वो एक बंदा काम करता करता, तो रुसेगा भाई, उसको वो काम मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या? ऑनरस है। इसे ही आर्डुअस बोलते हैं। ठीक है जी। तो और क्या? ऑप्रेसिव, लेबरियस, ऑकवर्ड, सिवियर, ब्रूचुअल, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नोट करो। ठीक है जी। पोम्पस, जो सिर्फ अपने नाम की ही पॉम करता रहे, डोमिनेटिंग सब पर्सन हो, डोमिनियरिंग, वो हम्बल नहीं होता, वो मोडेस्ट नहीं होता, वो सॉफ्ट नहीं होता, अपने नाम की ही पॉप करता रहे, सेल्फ इम्पोर्टेंट, अपनी ही इम्पोर्टेंस करता रहे। ठीक है जी। टेंजिबल, ठीक है, जो क्या? फिजिकली प्रेजेंट हो, टेंजिबल, फिजिकली प्रेजेंट हो, एग्जिस्ट करता हो, रियलिस्टिक हो, वो टेंजिबल होता है। ठीक है जी। तो पैरागॉन, पैरागॉन की चप्पल हमारे लिए परफेक्ट होती है, कंफर्टेबल होती है, तो वो परफेक्ट होती है। इसका सिनोनिम क्या है? परफेक्ट। ठीक है जी। चलिए, प्रोवोक क्या है वर्ड? प्रोवोक उकसाना, भड़काना, गुस्सा आना, इनफ्लेम, आग में घी वाली बात। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? एग्रावेट। इनका ऑपोजिट अगर पूछा जाए तो सीरीन भी शांत है, काम भी शांत है, और एक्टिव भी शांत है। ये सारे इनके क्या है? ऑपोजिट है, एंटोनिम्स। ठीक है जी। और व्यूफुल, जब हमारी रूह दुख से फुल हो जाए। अब यहाँ पे बच्चे कह सकते हो याद कैसे करें, दुख से फुल हो रही है कि सुख से फुल हो रही है? तो बच्चे, सुख में तो कोई भगवान को याद करता ही नहीं, जब दुख से फुल होगी तभी हम इस वर्ड को याद करेंगे। ठीक है, जब रूह दुख से फुल हो जाए तब हम याद करते हैं। तो दुख से फुल मतलब ये इसका अपने सिनोनिम। ठीक है जी। दुख से फुल होए तो जो अपनी कंडीशन है उससे ऑपोजिट हम कंडीशन मांगेंगे। हम दुख से फुल हैं, हम सुख मांग रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या है? जॉयफुल, हैप्पीनेस। ठीक है जी। डिलाइट, डिलाइट। ठीक है जी। तो चलिए, आज हम लोगों ने 10 वर्ड्स सीखे, जाने समझे, पूरा अपनी तरफ से हर एक तरीके से ट्रिक लगाई, याद करे, यानी रिपीटेशन भी बहुत करी। अब आप इस क्लास को अच्छे से देख लेना, याद कर लेना भाई। एक बार में नहीं हो रहे तो 2 बार में याद करो, डेफिनेटली दूसरी बार में आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत रिपीटेशन। ठीक है, अब अगली क्लास में मैं लूंगी आपका 2 से 3 वर्ड्स का टेस्ट, जो मैंने इस क्लास में करवाई उसका मैं लूंगी टेस्ट, जिसके आंसर आपने क्या कमेंट बॉक्स में देने होंगे। ठीक है, और अगली वीडियो में अगले 10 वर्ड्स के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखना। ठीक है, भले ही ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब कहने को कनेक्टेड नहीं है नए वर्ड्स, लेकिन ये कनेक्टेड होंगे,
क्योंकि बहुत सारे वर्ड, जैसे मैंने आपको कितने वर्ड प्रोवोक, अग्रेवेट करवाया है, सीरीन, काम, ये सारे वर्ड्स मैं फिर से भी हो सकता है रिपीट करूँ, किसी और वे में रिपीट करूँ। तो अगर आप पहली क्लास से कंटिन्यू देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको सारे वर्ड याद, तो डेफिनेटली फायदा भी है जो मैं सारे वर्ड कंपाइल करके लेके आई हूँ, की गई है। ठीक है, तो आप भी मेहनत करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, और अच्छा लग रहा है तो शेयर तो डेफिनेटली करोगे ही करोगे, कहने की जरूरत। ठीक है जी, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इससे भी ज्यादा एनर्जी के साथ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली एनर्जी के साथ आओगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। बाकी इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी अपडेट्स आपको मिलेगी। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन